बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है, जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लेंगे, ये दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये फर्स्ट फंक्शन है तो इसको एज इट इज़ लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसी को सेम इसी तरह यहाँ पे भी लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो इंटीग्रेशन लिया था सेकंड फंक्शन का, उसको हमने यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिखना है। और उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो भी आए उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसानी से सॉल्व करते हैं। ट्रिक्स टू सॉल्व इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले नंबर पे है, अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं, एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल एक्स है और एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, और दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा हुआ? साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स और टेन ऑफ एक्स, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे पॉलिनोमियल को, और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। एग्जांपल में मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन रखा, और ये जो है ना कॉस ऑफ एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हमने सेकंड में रखा, क्योंकि हमने कहा है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसके बाद है दूसरे नंबर पर है, अगर एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर एक log ln वाला फंक्शन है और दूसरा कोई भी हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक हो, उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल हो या फिर इन्वर्स हो, तो हम जो है ना, अगर एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो और दूसरा कोई भी फंक्शन हो तो हम लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ ln x साइन ऑफ x, ये एक लॉग है और ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। इसके बाद है तीसरे नंबर पे, अगर एक इन्वर्स फंक्शन है और दूसरा कोई भी फंक्शन है, अगर एक इन्वर्स है साइन इन्वर्स, ये एक इन्वर्स फंक्शन है, कॉस इन्वर्स, ये एक इन्वर्स फंक्शन है। अगर एक इन्वर्स फंक्शन है और दूसरा कोई भी फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो या फिर पॉलिनोमियल्स हो, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, एक मैंने पॉलिनोमियल लिया है और दूसरा मैंने इन्वर्स फंक्शन लिया है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्स को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया और पॉलिनोमियल को मैंने सेकंड फंक्शन लिया। ठीक है। इसके बाद एक चौथे नंबर पे, अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल ये वाला फंक्शन हो गया, ई की पावर एक्स पे जो होता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा कौन सा फंक्शन होगा, इस तरह का ई की पावर एक्स, और दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ एक्स हो या कॉस ऑफ एक्स हो या कोई भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी सिंबल हो। ठीक है। अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो किसी को भी हम फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले को भी हम फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन को भी हम फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि किसको फर्स्ट लें या किसको सेकंड लें, आप एक्सपोनेंशियल वाले को लो या ट्रिग्नोमेट्रिक को लो पहले, उसमें भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लो फर्स्ट फंक्शन को, सेकंड आप एक्सपोनेंशियल लो, फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक पाँचवें नंबर पे एक पॉइंट है, अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा पॉलिनोमियल है, अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स ये हो गया, और एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम पॉलिनोमियल को हमेशा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे।
एक पॉलिनोमियल जो है इसको हमने फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और एक एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये थी कुछ ट्रिक्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी होगी। इसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज है 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे है एक पॉलिनोमियल फंक्शन और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने पहले पॉइंट पे ही कहा था, अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम पॉलिनोमियल को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x माइनस इंटीग्रेशन इसी 10x को सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखो और इस फर्स्ट फंक्शन का आगे डेरिवेटिव आ गया dx। ठीक है, इसके बाद हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ln सेकेंड x प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है ना इंटीग्रेशन ऑफ x को सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम पॉलिनोमियल को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, एज इट इज़ आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को माइनस कॉट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है, माइनस फार्मूले का इंटीग्रेशन ऑफ, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन फिर से यहाँ पे हमने लिखना है। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका हमने फिर से डेरिवेटिव लिया तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही आएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि इतना तो आपको भी पता है कि डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 ही आता है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस एक्स कॉट ऑफ एक्स प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट स्टेप करेंगे। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स कॉट ऑफ एक्स प्लस, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है ln सेकेंड एक्स प्लस सी विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n ln x dx। हमने यहाँ पे अभी एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो और दूसरा कोई भी फंक्शन हो, अगर एक लॉगरिथम वाला फंक्शन हो, ये वाला लॉग वाला, और दूसरा कोई भी फंक्शन हो, तो लॉगरिथम वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉग है, ये x की पावर n में है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ln को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। क्या होगा, ln ये फर्स्ट है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आएगा, सेकंड टर्म के इंटीग्रेशन xn की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसके पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव मौजूद है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पावर रूल किस तरह अप्लाई होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज़ हमने सेम यहाँ पे लिखना है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी सेम इसी को हमने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करके लिखना है और डॉट फर्स्ट फंक्शन का हमने फिर डेरिवेटिव लेना है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, 1 बाई एक्स डी एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ln x एक्स n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये कॉमन है, इसको ये कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ है x की पावर n प्लस 1, यहाँ पे है x की पावर 1 है, नीचे बेस में फ़र्क 1 है ना, तो हम इसको अब ऊपर शिफ्ट करेंगे। जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, x की पावर n प्लस 1 डॉट x की पावर माइनस 1। ठीक है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी ना, तो x की पावर n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस और ये वाला प्लस कैंसिल हो गए तो x की पावर n रह गया,
तो मैंने यहाँ पे भी यही किया है कि इसको ऊपर शिफ्ट करके डायरेक्ट, मैंने यहाँ पे तो डायरेक्ट किया है लेकिन मैंने समझाया आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बचा, एक्स की पावर एन ही बचा dx। फिर अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे, जिस तरह यहाँ पे किया था हमने एक्स की पावर एन, यहाँ पे भी वही पावर रूल लगेगा क्योंकि पावर के बगैर आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है 1, तो यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा। इसको मैंने फर्स्ट में लिखा एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 ln ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन से बाहर ये कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमने पावर रूल लगाया x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है। अगर दो c आ गए तो हमने क्या करना है, प्लस c और ये एक c डैश करना है क्योंकि ये अलग अलग हो जाए, ठीक है, वरना c दो c हो गए प्लस c करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए इसको डिफरेंट दिखाने के लिए इसके ऊपर बार करो या इसके नीचे कोई डैश करो तो ये अलग दिखे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ सी और ये एक अलग सी होता है। ये कांस्टेंट का सी है, ये क्वेश्चन के साथ है, कांस्टेंट वाला सी हमने थोड़ा चेंज करना है, इसके ऊपर इस तरह बार करेंगे तो ये है कांस्टेंट का सी। फिर हमने क्या किया, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 ln ऑफ x माइनस, इसको यहाँ पे लाएंगे तो x की पावर n प्लस 1, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये तो एक n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस c विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।